فوز والله خوش رقصة يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش रقصة। भाभी ये साड़ी देखकर बताओ ना कैसी लग रही है। मैं अपने ससुराल से लेकर आई हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें साड़ियाँ चाहिए तो मेरे कबर्ड से 1-2 साड़ियाँ ले जा। केहू नहीं जाने समैया के खेला। भाभी एक कप चाय बना देंगे क्या आप मेरे लिए? आप इसे अपना ही घर समझो ना। आप 2-4 दिन के लिए तो आई नहीं होंगी। आई हो तो 2-4 महीने तो रहकर ही जाओगी। तुम खुद बनाकर पी लो। वैसे ही मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूँ आराम कर। ओए, ये बंगाल लेके कहाँ चली? भैया शादी में कन्यादान भले ही माँ बाप करते हैं, पर शादी के बाद एक लड़की की जिम्मेदारी उसका भाई ही उठाता है। जब तक माँ बाप इस घर में थे तब तक मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। जब माँ बाप नहीं है इस घर में तो मुझे 2 घंटे भी टिकने नहीं दिया। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। सुन, जब तक तेरा भाई जिंदा है ना, तू इस घर से कहीं नहीं जाएगी। जितना हक पहले इस घर पे था ना, उतना हक आज भी है। चलिए सामान उठा और अंदर जा। जी भैया। अरे ये क्या दीदी, आप मेरे कमरे में क्यों सो रही हो? अरे आओ ना, बगल में सो जाओ, इतनी जगह तो है। अब इस घर में तो कोई प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं रह गई। अरे वो सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था। अरे बहन, तुझे क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? वो है ना छोटी महारानी, उनके कमरे में सो गई थी। उनको प्राइवेसी चाहिए थी, उनको बुरा लग गया, इसीलिए मुझे अपने कमरे से निकाल दिया। ठीक है, मैं बात करता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, आप क्या बात करोगे? उन्हें लगेगा ननद आई है, भाई भौजाई में झगड़ा करा दो। कुछ बात नहीं करनी है। ठीक है, तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बैठो। अरे यार, समझाओ कुछ सीमा को। दुर्गा से बहुत बदतमीजी से बात की है। अब क्या किया सीमा ने? वो ना सीमा के कमरे में दुर्गा सोने गई थी, उसने बेइज्जती करके उसे भगा दिया। वो किसी के कमरे में जाकर सोएगी तो वो भगाएगी ही ना। क्या बात कर रही हो चंचला? वो बहन है मेरी। इस घर में जितना हक तुम लोगों का है ना, उससे ज्यादा हक उसका है। उनका शादी हो गया है, उनको पता होना चाहिए इस घर में कितना उनका हक है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अरे आपने मेरा जींस टॉप क्यों पहनी है? वो भाभी, मैंने अभी तक अपना बैग खोला नहीं है। मेरे पास सारी की सारी भारी साड़ियाँ हैं, तो मैंने सोचा मैं आपका जींस और टॉप पहन लेती हूँ। क्यों, आपको बुरा लगा क्या? हाँ, बुरा तो लगेगा ना। बिना पूछे मेरे जींस टॉप जो पहन ली आप, दोबारा मत पहनना, समझी? ठीक है। वैसे अभी कहाँ जा रही हो तुम? वो भाभी, मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। अरे रहने दो, तुम थोड़ा चाय क्या बनाओगी? तुम्हारे घर वालों को लगेगा कि मैं तुमसे सारा घर का काम करवाते रहती हूँ। मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए भी चाय। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जाइए। ठीक है? ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही थी कि रक्षाबंधन से 2 दिन पहले आती और फिर चली जाती, लेकिन नहीं, 1 महीने पहले से यहाँ के बैठ गई हैं। 2 दिन नहीं हुआ आए हुए, उन्होंने मेरा कपड़ा पहन लिया। इतने महंगे महंगे कपड़े मैं क्या उनके लिए खरीद के रखी थी? कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इसीलिए मुझे तुम्हारी बहनें पसंद नहीं है। लेकिन नहीं, मैं कुछ बोलूंगी तो मैं ही बुरी बन जाऊंगी। मेरा तो चुप रहना ही सही होगा। अरे तो इसमें गुस्सा होने की कौन सी बात है? तुम्हारे कपड़े तुम्हारी बहनें तो पहनती होगी ना, उसने पहन ले तो क्या दिक्कत हो गया तुम्हें? वैसे भी तो 1 ही महीने के लिए आई है। कैसा लगा रहा तो के वीडियो? अगर अच्छा लगा तो फॉलो कर दीजिए। फॉलो से काम ना चली, शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी।